Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the 10th class, second lecture of math, Paramount Grammar School, सफरेरों साबकाबाद। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके कितने मेथड्स हैं। हाउ मैनी मेथड्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहले आप कहेंगे कि इसके देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड जो है आपका वो है फैक्टराइजेशन। सेकंड नंबर पे कंप्लीटिंग स्क्वायर है। और थर्ड नंबर पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दो तरह से सवाल आता है कि आपका पहले ये पूछा जा सकता है हाउ मेनी मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप लिखेंगे देयर आर 3 मेथड्स। अगर वो कहता है राइट द नेम्स ऑफ द फॉर द सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि उनके नाम लिखे, तो तब आप लिखेंगे फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें आपका एक सवाल भी आता है कि राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप जो मेथड्स के नाम हैं वो लिखेंगे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, उनके नाम लिखे। तो ये आपके 3 मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज पे आप आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें कहा गया है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करने हैं सवाल। फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले बात यह है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आएगी। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले हमारे ये वाला डिजिट और ये वाले डिजिट्स, मतलब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ अगर इस सवाल में देखा जाए तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 20 है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बनता है माइनस 20 एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो ये बनते हैं। आप इसमें वेरिएबल को छोड़ के जो आपके पास कांस्टेंट रकम है माइनस 20, आप इसको लेंगे। इसके आप फिर पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाने का तरीका ये है कि आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 20 होता है बेटा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 होते हैं। और फिर आपने पढ़ा हुआ है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका वो भी 20 होता है। अब हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग 20 बना रहे हैं। और ये 3 के 3 मेथड्स आपके माइनस के 20 भी बना सकते हैं। लेकिन फिर आया कि हमें कौन सा पता चलेगा कि इसमें हमारा कौन सा मेथड है। तो फिर बेटा ये हमारा बी एक्स जो है, मतलब आपका सवाल का ये वाला पोर्शन, ये हमें बताएगा कि हमने इनमें से कौन सा मेथड लेना है। इन 3 मेथड्स दिए हुए हैं, कौन सा मेथड हमारा एक्यूरेट है। और बेटा एक मेथड एक्यूरेट होगा, बाकी 2 आपके एक्यूरेट नहीं होंगे। सबसे पहले आपके पास एक मेथड एक्यूरेट आएगा, वो देखना है कि कौन सा मेथड एक्यूरेट है। वो आपका ये सेकंड बी एक्स वाली फॉर्म ये बताएगी। देखिए जब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं, तो बेटा 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया। लेकिन हम ऐसा होना चाहिए कि पेयर जिसको हम जमा माइनस करें तो हमारी ये रकम वापस रिपीट होनी चाहिए। जमा माइनस से बड़ा ये है कि अगर मैं माइनस के 20 प्लस का 1 लेता हूँ तो फिर बेटा आपको पता माइनस 19 बचता है, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस का 1 बचता है हमारे पास। इसका मतलब ये मेथड हमारा फेल हो गया, इस मेथड पे हम नहीं जा सकते। उसके बाद हमारे पास ये वाला मेथड आ जाता है कि हम इसमें क्या करें, हम फिर माइनस के 10 लें प्लस का 2 लें, तो तब भी आपके पास माइनस का 8 बचना चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास क्या है माइनस का 1 है। तो इसका मतलब ये मेथड भी हमारा फेल हो गया। तो हमारा आखिरी मेथड ये बचे है, तो इसका मतलब है ये हमारा एक्यूरेट होगा। हमने इसको टिक कर लिया कि ये हमारा एक्यूरेट है। कैसे कि अगर मैं प्लस का 4 लेता हूँ माइनस के 5 लेता हूँ तो तब माइनस का 1 बचेगा, अदरवाइज यहाँ माइनस के 20 बन जाएंगे। मतलब एक प्लस का पेयर एक माइनस का पेयर आपको पता है नेगेटिव का साइन देते हैं। तो फिर आपके पास दो ये पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस के 5x
माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन में कि हमने इनको 4 डिजिट में लिखे गए, 4 रकमें हमारी बना दी हैं। तो उसके बाद हमारे पास जब ये 4 डिजिट बन जाती हैं 1 2 3 4, तो फिर हम इनके दो पेयर्स को लेते हैं। दो पेयर्स को लेके हमने सॉल्व करना है। इन दो के पेयर्स में देखिए कॉमन क्या चीज आ रही है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या है x+4 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन लेंगे तो x यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, क्यों 5 4 20 होता है। अब हमारे पास दो एक जैसे जब पेयर हो जाएंगे इसका मतलब हम फैक्टराइज बना चुके हैं, फैक्टराइज हमारी हो चुकी है। तो आप लिखेंगे x, एक आपका x+4 पेयर हो जाएगा और एक आपके पास x-5 पेयर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आगे दो कंडीशंस आपकी बन जाती हैं, आप लिखेंगे x+4 इज इक्वल टू 0 अलहदा और x-5 इज इक्वल टू 0 अलहदा। बेटा x इज इक्वल टू ये इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये इधर प्लस के उधर जाके क्या होगा माइनस का। तो ये हमारे जवाब आ चुके हैं। आप इसको एंड पे सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, एक -4 और एक क्या आएगा प्लस का 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मेथड यही था कि हमें सबसे पहले ये रकम देखनी है और इनमें आपने x और c वाली कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर वाली को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, फिर उनका कांस्टेंट को लेके आपने पेयर बनाने हैं। पेयर का फैक्टराइज मतलब जो फैक्टर्स होते हैं उसके कौन से डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, वही जवाब आना चाहिए, वो वाले फैक्टर्स बनाने हैं। उसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि हमने कौन सा फैक्टर लेना है, तो ये bx, ये जो हमारी रकम होगी हमने ये लेनी है। इसके मुताबिक हमें अपने डिजिट को देखना है कौन सा मेथड हमारा यहाँ पे ठीक रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनमें क्या था कि हमारे पास फर्स्ट में देखिए 20 है, तो मैं अगर माइनस के 20 रखता हूँ तो माइनस के 19 बचते हैं, और अगर मैं यहाँ माइनस के 10 ले रहा हूँ, ये प्लस के 2 है, तो फिर मेरे पास माइनस के 8 बचते हैं, जबकि यहाँ मेरे पास माइनस का 1 बचता है। तो फिर ये सिर्फ आखिरी मेथड है जो हमारा ये सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं प्लस का 4 रखता हूँ तब प्लस का 1 बचना चाहिए, सॉरी माइनस का 4 रखने के बाद। तो ये देखें कि प्लस का 1 नहीं है या माइनस का 1 है, इसलिए बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। -5 लेंगे, ये प्लस का 4 होगा। तो ये हमारे पास पेयर फिर जब 4 डिजिट्स में हमारे रकम मौजूद होगी, मतलब हमने 4 डिजिट बना लिए 1 2 3 4, तो फिर हम 2 2 डिजिट के पेयर्स लेंगे, ये 2 डिजिट ये 2 डिजिट्स। इन 2 डिजिट्स में हमने देखना है कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है, इन 2 डिजिट्स में कॉमन क्या आ रहा है। फिर हमने इनका अलग पेयर बना लेना है, इनका अलग पेयर बनाना है, और जब पेयर बना लेना है फिर इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल करके इनकी वैल्यूज साइन आउट कर लेनी है, क्या वैल्यूज मतलब आती है, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू निकल रही है हमारे पास। इसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इसको भी मैं साथ कर लूंगा सॉल्व, ताकि आप लोगों को समझ आए। 3y² y इंटू y-5 है हमारे पास रकम। इसका तरीकाकार ये है कि आप 3y² इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y² -5y। अब इनको उठा के सबको इधर ले, 3y² -y² प्लस 5y। देखिए जब आप इसको इधर लेके आएंगे ये प्लस का माइनस में चला जाएगा, ये माइनस का प्लस में चला जाएगा। अब देखिए 3y में से एक y गया तो आपके पास 2y² बचेगा, और फिर प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो रकमें बन गई हैं, 3 नहीं है जिनको हम इस तरह चेंज कर सकें। यहाँ पे हमारे पास एक रकम मिसिंग है कांस्टेंट टर्म। तब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो y कॉमन आ रहा है, तो हमारी फैक्टराइज हो चुकी है 2y + 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक y अलग 0 के इक्वल कर दिया हमने, एक कर दिया 2y + 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -5, और उसके बाद आपने y को अकेला करना है तो ये -5/2 हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि आपके पास सॉल्यूशन सेट में दो रकमें आ चुकी हैं, 0 -5/2। तो ये आपके पास दूसरा सवाल आपका इसका सॉल्व हो गया है। देखिए आपके पास इसमें इस मेथड के जो है वो आपके पास 3 सवाल हो रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th पार्ट जो है, इसका 3rd और 4th पार्ट वो आपका इसी मेथड से होना है। इसके बाद आगे जो एक सवाल है वो आपको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज का लेक्चर एंड हुआ, क्योंकि देखें मैंने ये सॉल्व कर दिया है। आपके जो लास्ट वाले ये 2 पार्ट्स हैं आप इनको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद आप उन पर ये अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बाकी का काम आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर एंड हुआ, उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़।